बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे व्यूअर खैर खैरियत से होंगे। वेलकम माय चैनल फ़ातिमा का किचन। आज बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ फिर आपके लिए। जैसे मेरा काम है मज़े मज़े की आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करना। आज बहुत मज़ेदार मटन कढ़ाई लेके आई हूँ। पंजाब की मशहूर तरीन, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है कढ़ाई मटन, वो मटन गोश्त कढ़ाई आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर, आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें। बेल के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि हर मेरी आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए रेसिपी को शुरू करती हूँ। मेरे पास 1 किलो मटन है। इसको मैं फ्राई करके फ्रीज़ किया था। कुछ दिन पहले मैं लाई थी तो कच्चा मैंने फ्रिज के अंदर नहीं रखा, मैं फ्राई करके डब्बे डाल के रख दिया था। वो ही मैं आज बना रही हूँ। इसको तोड़ लेती हूँ। ये 2 डब्बे डाल रही हूँ। हाफ केजी दोनों डब्बियाँ के अंदर आई। टोटल 1 केजी गोश्त है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। रेसिपी को मुकम्मल देखना है एंड थोड़ी कोई स्टेप मिस नहीं करना। मिस करने का ये होता है, आप जब बनाएं तो मुझसे ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनाएं। गोश्त में डाल लिया कढ़ाई के अंदर। आप पानी ऐड करती हूँ। एक किलो गोश्त है, 1 किलो ही पानी डाला है इसके अंदर। हाफ केजी डाले, हाफ केजी और डालती हूँ। 1 किलो पूरा हो गया। 1 किलो गोश्त के अंदर 1 किलो पानी डाला। अगर आप कुकर के अंदर बना रही हैं तो आधे किलो पानी से बन जाएगा। इससे आधा पानी डाल के पकाना, गल जाएगा। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाती हूँ। आधे घंटे के लिए उबलना रख देती हूँ। गोश्त उबल गया। एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया, 5 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं, बड़े बड़े स्लाइस कट कर लिया। देखती हूँ गोश्त अच्छी तरह उबल गया है और गल भी गया है। अच्छी तरह उबाल आ गया गोश्त नू। अब टमाटर ऐड करती हूँ। इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले तो रख देना, नरम हो जाएंगे। ये फिक्र नहीं करना नरम नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, ये बिल्कुल बस इनकी ग्रेवी बन जाएगी। मज़ीद जो पकना है ना इस गोश्त ने। हरी मिर्चें में डाल देती हूँ। ये 5 हरी मिर्चें थी। प्याज भी ऐड कर देती हूँ। एक प्याज बड़े साइज़ का था जिसको मोटा मोटा कट कर लिया। ये मेरा छेद साफ़ था इसलिए मैं उठा के डाल रही हूँ। अगर ना साफ़ हो तो फिर नहीं उठाना के डालना। फिर ढक्कन लगाती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक करती हूँ कैसा लग रहा है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ गल गया, मलीदा हो गया। बस अब इसकी अच्छी तरह 5 मिनट 6 भुनाई करती हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। देखा टमाटर भी गल गए, प्याज भी, हरी मिर्च भी, गोश्त भी हमारा इतना अच्छा सा गल गया है। 5 मिनट भुनाई करके फिर मसाले डालती हूँ। ठीक है, पानी मुकम्मल खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा रह गया। इसको भी बस भुनाई करती हूँ 2-3 मिनट मज़ीद। अभी कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये खाने चमचा जिसके साथ हम हांडी बनाते हैं उसी चमचे से डाल रही हूँ। 2 चमचे कुकिंग ऑयल, 2 चमचे डाल लें। अगर कप के साथ डालना है तो 1 कप डाल लें। एक चमचा पहले डाला है, 1 अभी डाल रही हूँ। 2 चमचे कुकिंग ऑयल डाला है। घी डालना हो तो घी डाल लें। एक टीस्पून नमक है। अभी मसाले डालती हूँ। 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर है, भर के डाली है।
बहुत कम मिसालों से इतनी मज़ेदार हम मटन गोश्त कढ़ाई तैयार करेंगे। इतनी मज़े की होगी। हल्दी 1 टीस्पून डाल ली, 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये वो कढ़ाई है जो पंजाब में हर जगह पे पसंद की जाती है। ये मेरे पास गरम मसाला है घर का बना हुआ, जो चिकन कढ़ाई में डालते हैं, मटन कढ़ाई में डालते हैं, वो मैं घर बनाया था, वो डाला है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अच्छी तरह बुनाई की है मैं 10-12 मिनट। अब मज़ीद इसको 5-6 मिनट और बुनाई करती हूँ। अब इसमें के अंदर पानी नहीं ऐड करना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, इसकी अच्छी तरह बुनाई करते जाना है। अच्छी तरह 20 मिनट इसकी मैं बुनाई की है। अब इसमें पानी नहीं डाला, जो पानी पहले मैं 1 लीटर डाला है उसी पानी में इसको गलाया है। उस तो बाद घी मसाले डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी 20 मिनट अच्छी तरह बुनाई की है। आपको नज़र आ रहा होगा इसकी कितनी अच्छी बुनाई हुई है। माशाल्लाह कितना मज़े की हमारी मटन कढ़ाई तैयार हुई है। चमक ही देख सकती हैं आप कितनी मज़े की लग रही, कितनी अच्छी लग रही, दिखने में अच्छी, खाने में मज़े की। अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ, 2 मिनट इसको रेस्ट देती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फ्लेम बंद कर दिया है। माशाल्लाह मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके मुझे बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर मेरी मटन कढ़ाई की गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना, घंटी के बटन को लाजमी दबाना ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सारा डाल देती हूँ। देखा ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। कितनी मज़े की तैयार हुई। अब थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्चें भी डाल दी, धनिया भी डाल दिया। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। फिर आऊँगी मज़ेदार रेसिपी के साथ।